सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्टीफन गोइस है। स्टीफन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं गोवा के केपे गांव से आया हूँ, गोवा स्टेट के। गोवा से हरियाणा में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। सर जैसा कि आपके नाम से ही पता चलता है कि स्टीफन बोयस यानी कि आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। स्टीफन जी आप ईसाई धर्म की जो साधनाएँ हैं कब से कर रहे हैं? ईसाई धर्म जन्म से ही कर रहा था। ईसाई धर्म की साधना जन्म से ही, जब मैं पैदा हुआ तब से ही हमको बपतिस्मा दिया मतलब गया। आप ईसाई धर्म में ही आपने जन्म लिया? हाँ, ईसाई धर्म में ही जन्म लिया गया। जी। हम अभी संत रामपाल जी के इसमें जुड़ते हुए हम आदि सनातनी की भक्ति, आदि सनातनी पंथ, आदि सनातनी की भक्ति कर रहे हैं, जो कि हमको मोक्ष प्राप्त होने वाला। ये आदि सनातन धर्म क्या है? संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर ये चर्चा चलती है कि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन पंथ की भक्ति बताते हैं और इसी पंथ के अंतर्गत सभी धर्म आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये आदि सनातनी भक्ति है, उसमें पुरानी काल में कोई ऐसा कोई धर्म मजहब नहीं था। सब हम लोग ईसाई हिंदू सब एक ही थे। तो ये आदि सनातनी भक्त किस उस टाइम में कोई भी धर्म नहीं था, कोई भी मजहब नहीं था, सब एक थे। तो वो एक होते हुए हम लोग ये भक्ति करते थे पुराने में, पुराने जमाने में। तो वही भक्ति हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हमको बताते हैं। और हम कोई ईसाई तो है हूँ मैं, लेकिन हमका कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। मैं अभी भी ईसाई हूँ, लेकिन आदि सनातनी धर्म जो हम पहले करते थे वो अभी भी कर रहा हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो आदि सनातन धर्म की भक्ति बताई है, जो ईसाई धर्म से लेकर के जो आदि सनातन धर्म तक का जो रास्ता है, वो आपने कैसे तय किया? कैसे आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? कैसे आपको गोवा में आप बैठे थे और संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में हैं, आपने कैसे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज आदि आदि सनातन धर्म की भक्ति बताते हैं? कैसे आपकी ये सर्कमस्टांसेस बने कि संत रामपाल जी महाराज से आपको नाम दीक्षा लेनी पड़ी? जो कि मैं पहला जो भक्ति करता था ऐसा ईसाई धर्म में होते हुए, तो उसमें हम लोग को कुछ ऐसा सटीक लाभ नहीं होता था। तो जब मैंने गुरुदेव से भक्ति ली, प्रथम मंत्रा ले लिया और मैं भक्ति करने लगा, तो हमको हमारा सब कुछ कार्य सिद्ध होने लगा, सब कुछ हमको लाभ होने लगा। तभी से मेरे को मालूम हो गया कि ये भक्ति सही है और ये सबके लिए, किसी धर्म के लोग के लिए, ईसाई हो या कोई मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, किसी के एक के लिए नहीं, सभी के लिए आदि सनातनी जो हम पहले सब कोई धर्म नहीं था, सभी मजहब वाले लोगों की भक्ति है। वही भक्ति हमको हमारे गुरुदेव ने अभी दी है और वो चलती है हमको। मैं एकदम उसमें कामयाब हो गया, इसलिए मैं ये भक्ति कर रहा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आना हुआ आपको? वो ऐसा हो गया कि हम ईसाई धर्म की भक्ति करते करते हमको कुछ लाभ नहीं होने लगा। बाद में सोचा कि कोई हिंदू धर्म में जाएंगे, कोई मुस्लिम में जाएंगे, ऐसा करके मैं भटका गया। कि मैंने ऐसा एक दिन संत का मैंने यूट्यूब में सत्संग देखा। उसमें उस सत्संग में उसने बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जन्म मृत्यु होता है। तो मैं एकदम ये हो गया कि मैं ये अपना ईसाई धर्म की भक्ति छोड़ के उनका ही भी भक्ति, ओम नमः शिवाय ऐसा जैसा मंत्र मैं भी करने लगा था। तो बाद में यही संत ऐसा क्या बताता है, तो मेरे को ये हो गया। और मैंने उसमें मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये संत रामपाल जी महाराज भी है। मैं एक बाबा करके समझता था। संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे थे अपने सत्संग प्रवचनों में? वो सत्संग प्रवचन बता रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जन्म मृत्यु होता है। तो मैं सोचा कि अगर इनका जन्म मृत्यु होता है तो इनको कुछ मोक्ष नहीं मिलेगा, तो हमको क्या मोक्ष मिलेगा इनका भक्ति करके। क्या आपको हैरानी हुई कि एक हिंदू संत ऐसी बातें बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलेगा? हाँ, मेरे को मैं डर गया। तो मैं ये क्यों कर रहा है, मैं खुद कर रहा था ओम नमः शिवाय और वो बाकी का ये मंत्र है वो मैं करने अच्छा, लगा था। आप ईसाई होने के बावजूद हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे थे हाँ। और फिर आपने देखा कि एक हिंदू संत ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से मना कर रहा है, तो आपको शौक लगा। हाँ, मेरे को एकदम मैं अभी हैरान हो गया एकदम, ऐसा कैसा बोल रहे हैं संत करके बाबा। ऐसा करके मैंने वो बाद में क्लिप छोड़ दिया, बाद में वो मैं बंद कर दिया। इसके बाद दूसरा दिन शाम को 3 बजे, ऐसा दोपहर का 3 बजे का समय था। तो मैं मेरे वो डाइनिंग रूम में वॉश बेसिन है, उस वॉश बेसिन में मैं ऐसा मुंह साफ करने के लिए, ऐसा फेस वॉश करने के लिए मैं आया था। तभी ये वही जो संत बता रहा था, वही संत ऐसा कपड़ा डाल के हमारे घर के बाहर से गेट से चल के आ रहे और अंदर आ रहे। तो मैंने उसको देखा, ये कौन है? फिर भी मैं नहीं पहचाना। वो अब चल के आया तो मेरा वॉशरूम का बेसिन है वहां तक आया और सीधा आके उसने हमको ऐसा हाथ रखा एक बार और हाथ रखा और मेरे को मालूम नहीं क्या करते करते हाथ रखा और मेरे मुंह को देखने लगा। बाद में वापस हाथ और एक बार रखा।
तो फिर भी मेरे मुंह को देखने लगा। फिर वापस और एक बार ऐसा 3 बार हाथ रखने के बाद मेरे मुंह को देखने के बाद मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया और मेरे शरीर से कुछ ऐसा गलत गंदा ऐसा कुछ चीज निकल गया और मैं वॉश बेसिन में उसको गिरा दिया। तभी से मेरे को एकदम हो गया और वो आदमी बाद में वो बाबा कोई आया था वो गायब हो गया। बाद में मेरे को एकदम शरीर में ताकत आने लगी और मैं एकदम तंदुरुस्त हो गया, फ्रेश हो रिफ्रेश हो गया एकदम। तो मैंने सोचा कि ये कौन था, मैं याद करते इसको कहाँ तो भी देखा है मैंने। तो बाद में मैंने देखा तो थोड़ा टाइम ऐसा ही मन में विचार करके देखा तो बाद में मैं ऐसा उसको किधर यूट्यूब में देखा है। बाद में मैंने छानना शुरू कर दिया यूट्यूब को और देखा तो बाद में यही है, हाँ इसको मैंने देखा है। तो इसने मेरे को ठीक किया। तो इसका नाम मैंने नंबर ले लिया। तो इसका नंबर और उधर थोड़ा वापस क्लिप लगाया कि वही वो चालू है तो उसका नाम पता करेंगे। बोले बोले संत रामपाल जी महाराज करके वो लोग पुकार रहे हैं बोल रहे हैं उधर। तो मैंने बाद में वो फोन लगाया। मतलब आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपके पास आए? हाँ पास आई फिर के वही आया जो हमको बता संत रामपाल जी महाराज उसने जो बताया था वही संत हमारे घर में आई चल मतलब जिसको टीवी चैनल पर आप देखते थे, देखते थे। वही संत आपके पास आया हाँ और आपके अंदर की जो बीमारियां थी, हाँ हाँ आपके अंदर के जो कष्ट थे वो एकदम खत्म हो गए। खत्म हो गए। बाद में मैंने उधर फोन लगाया तो वो नंबर लेके फोन लगाया तो वो बरवाला में लग गया। तो मैंने बोला ये मेरे को ये बाबा संत रामपाल किधर है, मैंने उसको पूछा। वो बोले तुम कहाँ से बात कर रहे हो, हमें बोला मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। तो उसने मेरे को एक नंबर दिया और बोलने लगा इधर फोन करो तुमको सब मिल जाएगा। बाद में मैंने वो नंबर लिया एकदम खुशी से कर को मेरे को एकदम खुशी आ गई थी, एकदम बहुत जबरदस्त रिफ्रेश हो गया था मैं, वो ताकत आ गई थी। तो बाद में मैंने वो नंबर लेके उधर फोन लगाया और रजबीर दास कर को हमारे गोवा में ही है पड़ता है करके उधर मैंने उसको फोन लगाया और उसको पूछा रजबीर दास को कि ये बाबा रामपाल करके किधर है, उधर है, मैं मेरे को मिलना चाहिए उसको, ऐसा करके मैंने उसको बताया। तो वो बोला तुम इधर आ जाओ आश्रम में, तो ऐसा ऐसा डायरेक्शन मेरे को बताया। बाद में मैं उसी दिन संडे नेक्स्ट दिन संडे को मैं स्कूटर लेके सीधा वहां आश्रम में चला गया। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे ये विश्वास किया जाए कि एक संत ने हरियाणा में बैठकर आपको गोवा में दर्शन दिए, जिसको आप जानते भी नहीं थे, केवल आपने टीवी चैनल पर देखा था, वो आपके घर पर आते हैं, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं, आपकी शारीरिक बीमारियों को दूर कर देते हैं। सही। कैसे इन बातों पर विश्वास करेंगे? हाँ मेरे को मैं विश्वास करने का लायक बन गया कि मैं ठीक हो गया ना, पहली बात तो मैं एकदम ठीक हो गया। मैं ऐसा बहुत लेकिन लोग कैसे विश्वास करें आपकी इस बात पर? ऐसे तो बहुत लोग थे, हमारे घर में भी लोग हैं, हमारे आजू बाजू में वो सब लोग एकदम उसको मेरे को देखने लगे उस टाइम में, उस दिनों में जब गुरु जी आए थे ना, तब उन दिनों में वो सब लोग देखने लगा ये तो एकदम एकदम तगड़ा हो गया, एकदम ठीक हो गया ऐसा करके। लेकिन उनके मन में क्या हो गया मैं किसी को पूछने नहीं गया, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ हो गया होगा कि ये एकदम ऐसा कैसा ठीक हो गया ऐसा करके। क्या समस्या रहती थी आपके शरीर में? क्या मतलब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ठीक हो गई? ठीक है मेरे को लग रहा है कि मेरा शरीर भर के जैसा आ रहा था और दर्द होता था शरीर में, पेट में दर्द होता था और कोई टेंशन टेंशन सा आ रहा था, बिना कुछ सोचे भी सोचने का जैसा टेंशन और एकदम कमजोर पड़ गया यही। मतलब आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसी बाधाएँ थी, हाँ थी बात जिसको आई प्रेत थी। बाधाएँ ही बोल सकते हैं। हाँ वो सब प्रेत बाधाएँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से और जैसे ही वो आपके दर्शन देने के लिए आते हैं आपके घर हाँ पे, हाँ वो हाँ ठीक हो जाती हैं। हाँ ठीक है वैसे ही है हो गया। जी। जैसे जिस दिन ये गुरुजी वो आ गया ना हमारे घर में, उस दिन जब उसने मेरे को आशीर्वाद मेरे सर पे रखा, हाथ अपना 3 बार रखा, तो वो मैं एकदम ठीक हो गया। तो वो इतना साल का मेरे पास था वजन था वो सब एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। तो मैं इतना मजबूत हो गया कि कभी ऐसा मजबूत नहीं हुआ था। हमारे ईसाई धर्म में भी बहुत प्रार्थना की, हिंदू के पास वो भट्ट जी के पास भी उधर जाके बहुत प्रार्थना की, तो उनके पास नहीं होता था इतना, ये ऐसा तो नहीं यहाँ हुआ। पर कैसे ठीक हो गई सर? यहाँ पर आने से मैं टिक इसलिए हो गया कि जब संत रामपाल जी महाराज ने हमको आदि सनातनी पंथ की भक्ति दी गई, जो पुराने काल से चल रही थी, इतने सालों से ये पुराने इसमें जमाने में ये सच्ची भक्ति थी, वो भक्ति मेरे को गुरुदेव ने दी। तो सतयुग में खुद परमात्मा कबीर परमेश्वर देते थे, तो वही भक्ति मेरे को मिल गई और वो मैं करने के बाद मेरे को सटीक एकदम मेरे को लाभ होने लगे और अभी भी हो रहे हैं। जी। अभी अभी फिलहाल अभी भी गुरुजी हमको कभी कभी भी दर्शन देते हैं ऐसे। स्टीफन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूँकि आप ईसाई धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, क्रिश्चियन धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, सबसे बड़ी तादाद है ईसाई धर्म के मानने वालों की और आपने ईसाई धर्म के सभी जो भी वहाँ प्रचलित भक्ति साधनाएँ हैं, क्रियाएँ हैं, मतलब चर्च में जाना, जो भी आपने साधनाएँ की, वहाँ पर जाने से आपकी जो शारीरिक समस्याएँ थी, आपकी जो मानसिक जो परेशानियाँ थी, वो दूर नहीं हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो परेशानियाँ दूर हो गई। सर, इसके पीछे आप और क्या कारण मानते हैं? और लोग कैसे ये विश्वास करेंगे या ईसाई धर्म के लोगों को कैसे आप ये समझाएँगे
कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं भक्ति, वो आदि सनातन धर्म की भक्ति है और इसी आदि सनातन धर्म की भक्ति के अंतर्गत सभी धर्मों की पूजा साधनाएं आ जाती हैं। जो हम भक्ति हमको गुरुदेव ने दी थी वो आदि सनातनी भक्ति जो लोग हजारों साल भी पुराने जमाने में ये लोग करके आए थे, पुराने सब कुछ करते थे, वही भक्ति हमको मिलने के बाद हमारा सब कुछ काम कार्य चलने लगा और हमको लाभ होने लगे। तो ऐसे लाभ होने लगे कि बाकी भक्ति ईसाई धर्म में करता था या हिंदू धर्म में करता था या कोई मुस्लिम धर्म में करता, उसमें ऐसा सटीक लाभ नहीं होता था, खाली 2 दिन के लिए ऐसा होता था। लेकिन ये परमानेंट लाभ और परमानेंट शांति, ऐसी शांति नहीं आती थी। ऐसे क्यों कि हमारे ईसाई धर्म में भी बहुत प्रेयर्स है, बहुत लंबे लंबे प्रेयर्स है, लेकिन ऐसा शांति और ऐसा काम नहीं हुआ था। मैं कितने सालों से भटक गया वो भक्ति अच्छा मेरे को भगवान मिलने के लिए, लेकिन इधर में ये आदि सनातनी भक्त अपने गुरुजी ने मेरे को दिया, वो करने के बाद मेरे को मालूम हो गया और मैं खुद उसका मैं गवाह हूँ। मैंने उसको भोगा, मैं देखा और अभी भी मैं उसको मेरे जीवन में लगाता हूँ और अभी भी मेरे जीवन में यही भक्ति चलती है और मेरा सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की साधनाओं के मंत्र देते हैं। चूंकि आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना कर लेनी चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारे बाइबल हमको पता नहीं था ईसाई होके, हमारे बाइबल में भी प्रमाण है। गुरुदेव ने पुराना करार ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है, उसमें बताया गया है कि जब वो अपना इब्राहिम वो टेंट के पास खड़ा था, उस टाइम में 3 पुरुष दिखाए गए। लेकिन आज तक हमारे पेस्टर ने, पोप ने या बिशप ने किसी ने नहीं बताया गया कि ये 3 पुरुष कौन है। तो हमारे गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने उसका खुलासा किया है, बोला कि ये 3 पुरुष जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो बाइबल में है। और हमको इतना साल पता नहीं था, और जब टेंट डाल के जब अब्राहम बैठा था टेंट के सामने, उन्होंने खुद आंखों से देखा ये 3 पुरुष को। तो ये बाइबल में जब 3 पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो बाइबल में भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग को ज्ञान नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग उसको नहीं समझ पाया था। लेकिन अभी गुरुजी ने सटीक प्रमाणित करके दिखाया गया है कि ये 3 पुरुष कौन है, जो बाइबल में पुराने टेस्ट ओल्ड टेस्टामेंट में लिखाए गए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वहां बताए गए। मतलब ये तो कमाल हो गया कि ईसाई धर्म में, हिंदू धर्म में, हर धर्म में जो भी साधना है, संत रामपाल जी महाराज वो साधना बता रहे हैं जो आदि सनातन धर्म के अंतर्गत सभी धर्मों पर लागू होती है और सभी धर्मों में यही साधना भक्ति विधि लागू होनी चाहिए। जो कि आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रमाण बाइबल में भी है। बाइबल। ये बड़ी कमाल की बात आपने बताई। दूसरी बात यह है कि हमारे गुरुदेव ने जो इन्हीं की भक्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति, वो सभी धर्मों में, बाकी मुस्लिम धर्मों में भी बताई गया। और वो गरीबदास की इसमें लिखा गया, ग्रंथ में लिखा गया है, वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। हाँ, भगत समाज को यही मैं संदेश देना कहता हूँ कि मैं एक ईसाई है, लेकिन ये सभी हम लोग का ये ब्रह्मा विष्णु का चक्कर में हम लोग फंस गए हैं। ये हमारे गुरुजी ने स्पष्ट करके दिखाया गया है। हम लोग इसी चक्कर में फंस के हम एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने लगते हैं, झगड़ा मारपीट करने लगते हैं। हम लोग सब आदि सनातनी पंथ की भक्ति होकर हम लोग वापस एक थे, वही अनेक हो गए थे, अभी वापस एक होंगे और एक भक्ति करके हम लोग सब अपना मोक्ष मार्ग प्राप्त करके हम लोग सतलोक निकल जाए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में और क्या परिवर्तन आए? हाँ, परिवर्तन मेरे को बहुत लाभ हो गए भगत जी। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती थी, वो सब मेरे दूर होने लगे। मेरे शरीर की तो दूर हो ही गई, लेकिन मेरा कुछ काम भी नहीं बनता था, किधर जाने का, खुद किधर ऑफिस में जाएगा। और हमारे घर में तो बहुत शांति है, लड़ाई थी, शांति नहीं थी। वो पहली बात बोला तो सबसे हमको खुद मेरे आत्म को शांति मिल गई, और ऐसी शांति मिल गई कि मैं एकदम सुकून से मेरे घर में रह सका। कि मेरे को घर में रहने का भी दिल नहीं होता था, भाग के जाना पड़ता था, ऐसा मेरे को होता था। लेकिन ये सब मेरा दूर हो गया और मेरे को बहुत लाभ हो गए। बहुत लाभ बोला तो मेरा कहीं भी मेरे कार्य में गया, वो मेरा एकदम सटके में मेरा काम होने लगा। ऐसा कभी भी किसी भी धर्म में मैं भक्ति किया तो नहीं हुआ था। तो ये मेरे को और कुछ बहुत बहुत लाभ हो गए। देखो, मेरे को जब मेरा काम 3 महीने का बोल लो, ये ओसीआई कार्ड बनाने का था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उधर 3 महीना लगता था। और मैं उस जब बम्बई ओसीआईडी ऑफिस में गया तो वो लोग सब मेरे से स्टीफन स्टीफन करके, जैसा कि मैं उनका घर वाला हूँ, मानते, मेरे को पहचानते जैसा। ऐसा कभी नहीं हुआ किधर भी। मैं किधर का और वो लोग किधर के। मैं गोवा से बम्बई में सीआईडी ऑफिस में गया, वो लोग जैसे कि मेरे को पहचानते जैसा। इस तो मेरे को लाभ हो गया। और मेरा जो 3 महीने का जो ओसीआई कार्ड था, वो मेरा 15 दिन के अंदर हो गया। ऐसे और बहुत कुछ लाभ हो गया। बाद में मैं नीदरलैंड में गया, यूरोप कंट्री में नीदरलैंड में गया, तो उधर भी गुरुजी ने बहुत मेरे कार्य बहुत लाभ किए। जब मेरा एक दिन मैं नीदरलैंड में गया था और मेरा डॉक्यूमेंट्स मैं बस से निकल गया डॉक्यूमेंट छोड़ के, तब मैं एकदम हैरान हो गया। मेरा पैसा का छोड़ो, उसमें यूरोस था और मेरा डॉक्यूमेंट्स था, पासपोर्ट था, अपॉइंटमेंट लेटर था, सब कुछ था। वो छोड़ के बस आगे निकल गई। तो मैंने इतना ही मन में बोला, मन में
गुरुजी इतना ही मन में आया मेरा। इतने होते ही गुरुजी वही कपड़ा डाल के जब हमारे घर में आया था, वैसे ही कपड़े से हवा से उड़ के आसमानों से वेंलो सिटी ऑफ नेदरलैंड, उस सिटी में हवा में उड़ के आया और सभी सिग्नल लाल कर दिया और सभी गाड़ियों को रुका दिया। और मैं आगे जाके देखा तो वही तो बस है ना उधर। मैं थोड़ा एक 15-20 मीटर जैसा मैं आगे दौड़ के मेरा बाकी का लगेज वहीं छोड़ के दौड़ के गया तो वही बस है। लेकिन उनका कानून है कि सिग्नल पड़ा तो वहां उसमें ड्राइवर अपने पैसेंजर नहीं लेता है और उनको अलाउड दरवाजा खोलने का अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने उधर ड्राइवर के पास जाके उधर आईना लगाया, उसमें ऐसे ऐसे बोला रुको रुको, बोला मेरा डॉक्यूमेंट, उसने खोल दिया तुरंत। और जब मैं खोलने के बाद तुरंत उसी सीट से गाड़ी बस के अंदर जाके उसी सीट से मेरा डॉक्यूमेंट लेके बाहर निकला, तभी सभी सिग्नल खुल गए। तो मैं ये मानने लगा और मेरे को इतना आश्चर्य हो गया कि मैं एक नेदरलैंड का मंत्री नहीं हूँ, एक मामूली इंसान है और मेरे लिए परमात्मा ने पूरे नेदरलैंड का सिटी का पूरा सिग्नल लाल कर दिया। मैं क्या बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मामूली क्या आदमी। मानते हो किसकी कृपा रही आपके ऊपर? हाँ, मेरे को मैं मालूम हो गया ये परमात्मा मेरे गुरुदेव की कृपा है, भगवान हमारे साथ है। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज खुद आए वहां, ऐसा आवाज में उठ के आए, मैं देखा भी उसको। मैं कुछ बोला भी नहीं था, उसने आके पूछा भी नहीं बेटा तेरे को क्या हो गया, वो अंतर्यामी उसको सब मालूम हो गया मेरा चीज गुम गया। तो उसने ऐसा करके मेरा सब गाड़ियों को स्टॉप कर दिया, मेरे छोटे से डॉक्यूमेंट्स था और मेरे इसमें पासपोर्ट था। और बात क्या होती थी, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को नहीं लिखा तो मेरे को वो लोग सीधा अंदर कर सकता था, मैं बिना पासपोर्ट से इधर कैसा आ गया। वो पूरा गुरुदेव ने मेरा एक ही झटके में मेरा मन की बात सुन ली और गुरुजी तुरंत आ गया और सभी सिग्नल कोई भी जा नहीं सकते जब तक मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में मिलेगा, ऐसा गुरुजी ने किया। और सर मैं, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। हाँ बहुत बड़ी बात किया और मैं अभी भी इसका मैं अभी भी मैं गवाह हुआ और मैं मेरे खुद को हो गया। तो मैं मानता हूँ ये भगवान संत रामपाल जी महाराज भगवान है, गॉड है, असली गॉड है। इसको हम अभी भी लेके हैं, अभी भी हमारा कार्य सिद्ध होता है, सब किधर भी जाएगा। तो मैं पक्का ठान लिया गुरुजी मेरा अंत है, मेरा सब कुछ ये है। तो बाद में मैं वो गया, सब खुशी से गया। बाद में मेरे को मैं हमारे एचआर डिपार्टमेंट ऑफिस में गया, तो मेरे को एक अच्छा कमरा दिया, बेस्ट कमरा, मैं अकेला रहने का, सब फ्रीज भी सब कुछ डिसेंट सब कुछ मेरे को दे दिया। और मैंने गुरुजी का ये लगा दिया, फोटो लगा दिया और मैं थोड़ा सा भक्ति किया उधर। फिर रात को वापस गुरुजी आ गया, बेटा अभी तुमने वापस चालू कर दिया, ऐसा बोला, भक्ति करो बोला, इतना ही करके गुरुजी वापस निकल गया। तो वो ही हो गया। फिर बाद में तुरंत मेरे को 2 दिन के अंदर हमको वो लोगों ने उधर से खर्चा के लिए पैसा भी डाल दिया और काम भी तुरंत जॉब को मैं लग गया, तुरंत जॉब करके लग गया। और भी बहुत कुछ है भगत जी, बोलेगा तो ये पूरा दिन और पूरा दिन नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत कार्य किया गुरु जी ने। हिंदुस्तान में भी किया, नेदरलैंड में भी किया और अभी भी हमको जब परेशानी होता है ना, गुरु जी ने एक बार, मैं गुरु जी को मैं एहसास लगा, गुरु जी मेरे को कोई आदमी परेशान करता है, गुरु जी ने क्या बोलते हैं ना, वो रनगाड़ा बोलते हैं ना, वो मिलिट्री का, वो 2 भर के मेरे को भेजा और झंडा लगा इंडिया और सब मिलिट्री, बोलते पूरे लिए कौन देखते तेरे को खपली करता है, देखो लाओ, ऐसा मैं अरे हो गए। मैंने सीधा बोला गुरुजी मेरे को तकलीफ, थोड़ा हाथ में तकलीफ है। वो इतना बड़ा मिलिट्री मेरे को गुरुजी देते, 2 रनदाड़ा बोलते हैं उसको ना, वो तोहफा, तोहफा है ना मिलिट्री का, वैसे 2 तोहफे भर के मिलिट्री और झंडा लगाया था इंडिया का, वो भर के मेरे साथ आ रहा। वो लोग बोलते, वो आ गए, मैं देखा तो वो बोलते आजा स्टीफन आजा आजा, वो क्या है तुमको, कौन सता रहे हो, ऐसा करते। भाई वो भी आश्चर्य हो गया इतना, यही मेरे को। और इससे भी बहुत लाभ मेरे को हो गया क्योंकि भगत जी के पूरा दिन नहीं। स्टीफन जी, आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिससे आपको एहसास होता है कि आप परमात्मा के नजदीक हैं, परमात्मा की आपको प्राप्ति हो चुकी है, वो सही भक्ति विधि आपको मिल चुकी है जो आप बता रहे हैं कि आदि सनातनी पंथ के अंतर्गत ही आपको मिल सकती थी। हाँ हमारा सवाल आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको जो आदि सनातन धर्म की भक्ति बताई है, कहते हैं कि आदि सनातन धर्म की भक्ति के अंतर्गत सभी धर्मों की पूजाएं आ जाती हैं। हाँ जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे तो कि संत रामपाल जी महाराज ने सिख धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, जितने भी धर्म शास्त्र हैं सभी से प्रमाणित करके ये बताया है कि परमात्मा कौन है और सही भक्ति विधि क्या है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ये भी कहते हैं कि हर धर्म की पवित्र पुस्तकों में परमात्मा को पाने की विधि लिखी है, उसको खोज करने के बारे में बताया गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने, चूंकि आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथों से कौन सी बातों का हवाला दिया जिससे आपको ये बात समझने में बहुत आसानी रही कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में आदि सनातनी भक्ति बता रहे हैं? जी, हमारे इसमें गुरुजी ने अपना बाइबल जो है उसमें जेनेसिस पहले ही फर्स्ट बुक में बताया गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना, उसमें बताया गया है कि
6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची गई और 7वें दिन तख्त पर जाकर विराजा। ये हमारे बाइबल में गुरुजी हमको, हम ईसाई होते हुए भी हम उतना गौर नहीं करते थे। जब गुरुजी ने खुद बताया तो हमारा एकदम विश्वास दृढ़ हो गया। वो आप पहले परमात्मा के बारे में क्या मानते थे? वो परमात्मा फॉर्मूलस है मानते थे, और हमारा फादर भी वही बोलता फॉर्मूलस है, और गोश्त खाने का और सब ये उसमें उसमें था। वो उसमें लिखा है नहीं खाने का, फिर भी हम लोग खाते थे, मजा करते थे, पीते थे। वो ऐसा ही लिखा है, कोई किसी ने तो लिखा होगा। संत रामपाल जी महाराज ने सटीक जिसमें बसा उसका मतलब सीधा बताया गया है। देखो सृष्टि के पहले दिन में ये बनाया गया, दूसरे दिन ये बनाया गया, 6वां दिन इंसान को बनाया। परमात्मा ने मनुष्य को अपना रूप जैसा ही मेल और फीमेल यानी अपना स्त्री पुरुष अपना ही रूप का बनाया गया। मैं इसका मतलब परमात्मा को रूप है। सो परमात्मा, इसलिए हम लोग को परमात्मा ने अपना जैसा रूप में बनाया। तो परमात्मा इज इन फॉर्म, नॉट फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस नहीं है। तो हमको पक्का मालूम गया, और वो गुरुजी ने जो बताया वो झूठ भी नहीं, वो सच ही, उसमें प्रमाण है। जो उसमें गुरुजी ने जितना भी लिखा है ना, मैं अभी बहुत के बाद दूसरे धर्म के किताब है, कुरान हो या भगवत गीता का भी मैं स्टडी करते, गुरुजी ने अपनी तरफ से एक भी बात नहीं बताई जो सटीक है, जो भगवत गीता में बताई गई, वो जो कुरान में बताई गई, वो बाइबल में बताई गई, और कोई संक्षिप्त भागवत गीता में बताई गई, वो सब बात जो गुरुजी अपना तरफ से एक भी नहीं बताया, जो है वही प्रमाणित कर दिया। और हम लोग का ध्यान उसमें गया। पहला हमको ऐसा ध्यान देने वाला कोई भी दिया तो भी हमारे मन में नहीं जाता था, और हम लोग को उस विश्वास नहीं करता था। कभी हमको परंपरा बन गई थी कि हम लोग यही करना है, ये उसमें लिखा रहेगा, वो लिखा तो क्या है, वो इसमें हम लोग ये करता है, ऐसा करने का, ऐसा हमारा विश्वास था। जी, स्टीफन जी, आपने ईसाई धर्म में जन्म लिया है और बचपन से ही आपने ये सुना होगा कि परमात्मा निराकार है, यानी कि फॉर्मलेस है। और एक संत आते हैं, टीवी पे आप सत्संग प्रवचन सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि परमात्मा तो साकार है, और वो आपकी पवित्र बाइबल से ही प्रमाणित करके बता रहे हैं। तो आपको हैरानी हुई इस बात को जान करके? हाँ, मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि हमको मालूम नहीं, और ये बताया गया है। और हाँ, उस टाइम से जब गुरुजी ने बताया, उस टाइम से मैं बाइबल लेने चालू कर दिया, उसको पढ़ने चालू कर दिया। उससे पहले हमको कोई बता फर्क नहीं पड़ता था, या फॉर्मलेस है या फॉर्मलेस नहीं है, हम लोग को कोई मतलब नहीं था। जब गुरुजी ने बताया गया, वो एक हिंदू संत होते हुए भी हमको बताते हैं, और वो बात सटीक है, अपनी ओर से एक भी नहीं बताते, प्रमाणित है उसमें। किसी का भी बाइबल लाओ, लंदन से बाइबल लाओ, अमेरिका के पास से लाओ, और पाकिस्तान से लाओ, कहाँ से लाओ, वो सब वही बात लिखा है। गुरुदेव ने अपनी एक भी बात किसी भी शब्द में बारे में नहीं बताई गई। वो हमको गुरुजी ने प्रकाश डाला, हमारे सर पे, हमारे ज्ञान पे प्रकाश डाला, और वो प्रकाश लेके आज हम जी रहे। संत रामपाल जी महाराज कबीर जी को भगवान बताते हैं। क्या बाइबल में भी इस टाइप का कोई प्रमाण है? हाँ, तो ये जीविश ऑर्थोडॉक्स बाइबल करके है, ये यहूदियों का बाइबल है। उसमें लिखा गया एल इज कबीर करके, मतलब परमात्मा कबीर भगवान है। एल मतलब भगवान, गॉड, गॉड इज कबीर, एल इज कबीर मतलब भगवान कबीर है, कबीर ही भगवान है। तो हम लोग को उधर देखा, तो बाकी इसमें क्या है, बाकी के बाइबल में भी लिखा गया है, लेकिन कबीर इज मतलब द माइटी गॉड। तो बाकी बाइबल है ना, इंग्लिश बाइबल है, इसमें हम बोलते हैं फादर द ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी का मतलब ही कबीर है, लेकिन वो उस हिसाब से मतलब से बताएगा। लेकिन हम लोग को बाकी ईसाई सोचते हैं कि कबीर हमारे इसमें नहीं है। नहीं, कबीर का मतलब ही द ऑलमाइटी गॉड। और जो जीविश ऑर्थोडॉक्स बाइबल में सीधा बताया गया एल इज कबीर, उसका नाम सीधा बताया गया। मतलब कमाल की बात है। आज तक आपको किसी भी मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले धर्मगुरु ने, पोप ने, किसी फादर ने आपको ये बात नहीं बताई? नहीं, किसी ने नहीं बताई थी कि एलिस कबीर है। और हमने उनको बताने जाए तो वो लोग और कुछ अलग ही श्लोक निकाल के दिखाते थे। नहीं, उन लोग को मालूम नहीं है, ऐसा है वैसा है, और अपना ही सही करके वो लोग चले जाते थे। वो बोला जबरदस्त ये मानो, ये है, ये करना, दूसरे का सुनने का नहीं, ऐसा करके ये सर, लोग। बहुत बार ये सुनने में आता है कि बहुत सारे हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया है। ईसाई मशीनरी की बात लगातार समाज में चलती है, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जिसने सच्चाई को स्वीकार किया। आपने किसी धर्म, पंथ, मजहब को नहीं देखा, अपने जीवन को देखा, और आपको वास्तव में एक ऐसा मार्ग मिला जो आदि सनातन पंथ को आपने अपनाया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर भगत समाज को, उन लोगों को जो ईसाई धर्म में अभी भी उन पूजाओं को, उन साधनाओं को, उस भक्ति विधि को कर रहे हैं, जिस भक्ति विधि को आपने छोड़ करके अब जो आदि सनातनी पंथ को अपना लिया है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप पहली बात तो यह है कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया गया है कि हमारे ईसाई धर्म में गुरु जी ने किसी को एक्यूज नहीं किया है।
किसी को इल्जाम नहीं डाला है, सभी को अच्छा बताया गया है। लेकिन जो ज्ञान हम लोग को मालूम पड़ता था, वो ज्ञान में हम लोग को पीछे थे, तो वो हमारा ज्ञान उजागर किया गुरुजी ने। अभी भी गुरुजी ईसाई धर्म वालों को किसी को ये नहीं बताया कि ये लोग सही नहीं, उनका यही नहीं। बाकी के धर्म में भी हम होते हुए, अपने ईसाई धर्म में होते ही भी अलग ईसाई धर्म वाले बाकी धर्म वालों को बोलते थे ये फोटो निकालो, ये बाहर मारो, ये बाहर। हमारे गुरुदेव ने अभी भी इतना शांति का मार्ग अभी भी बताया। कभी भी हमको नहीं बोला तुम्हारा गॉड का फाड़ो, ये फिकर, ऐसे नहीं बताया। ईसाई के धर्म में कैसा सभी किसी हमारे तो शांति से रहने का गुरुजी ने किसी को अपने या अपने पेस्टर को या हमने किसी को गुरुजी ने फादर को या कोई पोप हो या कोई बिशप हो, कोई किसी को गलत नहीं बताया गया है और किसी के बारे में गुरुजी गलत नहीं बताते। गुरुजी ने जो सीधा अपना ये मार्ग है उसमें हमको प्रकाश डाला। ये बच्चों, मेरे बच्चों, ये ऐसा ऐसा लिखा है, उंगली लगा लगा के गुरुजी ने हमको बाइबल में दिखाया गया है, देखो ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा। किसी को जबरदस्ती से नहीं कहा, वो सही जो चीज है वो गुरुजी को बताया। और तो मेरा ये कहना है कि मैंने वही चीज फॉलो किया जो सच्चाई है। अगर गुरुजी गलत बताता होता तो हम इसमें नहीं आता था। गुरुजी ने कभी गलत नहीं बताया, गुरुजी ने सीधा बताया गया है। और मेरा अभी कहना भी है पूरा जगत में, दुनिया के ईसाई लोगों को, आ जाओ, अभी तुमको मालूम हो जाएगा। गुरुजी का ज्ञान पढ़ो, ज्ञान गंगा किताब पढ़ो, या कोई अब जीने के द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग ईसाई लोग पढ़ सकते हैं, अपने गोवा के लोग है वो पढ़ सकते हैं। पढ़ के उसमें जो अच्छा ज्ञान दिया है, उसमें अच्छा अच्छा बताया कि सटीक मार्ग जो सच्चाई में बताया गया है, किसी में उसमें एक आगे पीछे नहीं किया है। और गुरुजी ने अपना ज्ञान नहीं बताया गया है, जो शास्त्रों में है वही ज्ञान बताया है। तो मेरा सभी ईसाई भाइयों से, गोवा के हो या पूरी दुनिया के हो, आ जाओ, इस किताबों को पढ़ो, आदि सनातनी पंथ, आदि सनातनी धर्म को अपनाओ, अपने जीवन का कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व को एक करने का जो मुख्य सूत्र है वो कौन सा है? संत रामपाल जी महाराज का ये मुख्य नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये हमारा गुरुजी का मुख्य स्लोगन है। उसमें इसमें हम लोग सब एक हो जाते हैं, उसमें कोई धर्म के बारे में अलग अलग विचार नहीं है। जी, धन्यवाद सर। सत साई।